Welcome to you all at my YouTube channel Study Time with SK। हेलो, दिस इज सोनाली कुमारी और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं BSHF 101 के MCQ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 341 टू क्वेश्चन नंबर 360। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 341। ये है शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर आर सोल्ड इन मार्केट टू ऑब्टेन रेवेन्यू एंड रिड्यूस बजट डेफिसिट। यानी कि पब्लिक शेयर की जो शेयर्स हैं उसे आप मार्केट में सेल कर दो ताकि आप कुछ रेवेन्यू अर्न कर सको और इससे जो बजट की डेफिसिट है वो कम हो जाए। ये क्या कहलाता है? तो इसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। पॉइंट नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 342 नंबर का क्वेश्चन है, इन स्पाइट ऑफ टोटल डीनेशनलाइजेशन द वर्कर ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म द प्राइवेटाइजेशन। ये एक मेथड है प्राइवेटाइजेशन करने का कि वर्कर्स ऑफ कोऑपरेटिव, इसके अंदर जो जिस कोऑपरेटिव में वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें ही ये कंपनी जो है वो दे दी जाती है। ये एक प्राइवेटाइजेशन का फॉर्म है। तो आपको बताना है कि ये किस जगह पर हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ए कामिनी ट्यूब्स, बी सेंट्रल जूट एंड मेवाड़ टेक्सटाइल, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। डी नेशनलाइजेशन करने की बजाय वर्कर ऑफ कोऑपरेटिव कर दिया गया था। ये एक मेथड है प्राइवेटाइजेशन का कामिनी ट्यूब्स और सेंट्रल जूट एंड मेवाड़ टेक्सटाइल के अंदर। 343 नंबर के क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। एक किसी कंट्री का पूरे वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्लोबलाइजेशन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 343 नंबर के क्वेश्चन के लिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 344 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये है, विच कमिटी सजेस्ट दैट फिजिकल कंट्रोल शुड बी रिप्लेस्ड बाय इनडायरेक्ट कंट्रोल इन फॉर्म ऑफ फिजिकल इंसेंटिव्स एंड डिसइंसेंटिव्स। तो ये जो कमेटी है ये सजेस्ट की थी नरसिम्हा कमेटी ने। पॉइंट नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और ये नरसिम्हा कमेटी का गठन 1985 में किया गया था। अगले क्वेश्चन पे अब आ जाते हैं। 345 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन एंटाइटल्ड यूज्ड। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई? हरित क्रांति जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए हाई यील्डिंग सीड, बी केमिकल फर्टिलाइजर्स, सी मशीनरीज और डी है ऑल ऑफ दीज। और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उसके अंदर HYS का यूज़ किया गया था, यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स जिसे कहा जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स और मशीनरीज, यानी कि वो सारी मशीनरीज जो एग्रीकल्चर में यूज़फुल हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ ग्रीन रेवोल्यूशन में किया गया था। हालांकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ये सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाया था क्योंकि जो पूंजीपति किसान थे वही इन सभी चीज़ों को अफोर्ड कर सकते थे। 346 नंबर का क्वेश्चन है, विच प्लान सजेस्ट द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज शुड प्रोसीड इन एन इंटीग्रेटेड मैनर। कौन सा प्लान, 5 ईयर प्लान की बात यहाँ पर हो रही है कि उसने ये सजेस्ट कर दिया कि स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज का अगर इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलपमेंट किया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके पास ऑप्शन है ए 6th, बी 7th, सी बोथ और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा बोथ। 6th और 7th दोनों ही प्लान से ये पता चलता है कि लार्ज और स्मॉल इंडस्ट्रीज को इंटीग्रेटेड मैनर में प्रोसीड कराना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 347 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। इन विच 5 ईयर प्लान ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज मोर देन द टारगेट। वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें ग्रोथ रेट टारगेट से ज़्यादा थी? आपके पास ऑप्शन है ए 2nd, बी 1st, सी 7th और डी है 3rd। इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1st। अब सीरीज में बात कर लेते हैं। जो 2nd 5 ईयर प्लान था उसके अंदर टारगेट था 10.5, अचीव हुआ 6.6। 2nd 5 ईयर प्लान टारगेट 7.0, अचीव हुआ 7.3। 7th प्लान टारगेट 8.7, अचीव हुआ 8.0। 3rd 5 ईयर प्लान टारगेट 11.0, अचीव हुआ 9.0। 348 नंबर का क्वेश्चन, इंडस्ट्रीज यूनिट फॉल अंडर द कैटेगरी रजिस्टर्ड सेक्टर्स। इंडस्ट्री की कौन सी यूनिट जो है वो रजिस्टर्ड सेक्टर के अंदर आती है? आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर,
बी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सी अनरजिस्टर्ड सेक्टर और डी है नॉन। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। 349 नंबर का क्वेश्चन है, अ पर्सन इज इंगेज्ड फुली इन वर्क बट कंट्रीब्यूशन इज जीरो। एक ऐसा वर्क जिसके अंदर कोई व्यक्ति फुली इंगेज्ड है, पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है, इस तरीके के एम्प्लॉयमेंट को डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार और करते हैं। मान लीजिए कि एक खेत है, 2 हेक्टेयर का खेत है जिसमें 5 लोग काम करते हैं, ठीक है। अब और पैदावार एक्स होती है। अब कुछ साल बाद उसमें 2 हेक्टेयर का ही खेत है, काम करने वाले 4 लोग हैं और अभी भी पैदावार X% ही हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो एक व्यक्ति काम कर रहा था वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, यानी वो व्यक्ति फुली इंगेज तो था लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो वहाँ पर जीरो था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 350। ये है आपके ब्लॉक 6 से। यहाँ पर क्वेश्चन है, 1 एक्ट प्लेज आर डैश ड्रामा। 1 एक्ट जो प्लेज होते हैं वो कैसे ड्रामा होते हैं ये आपको बताना है, तो वो होते हैं अ सिंगल एक्ट ड्रामा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 351 नंबर का क्वेश्चन, सोशली ओरिएंटेड फॉर्म्स ऑफ राइटिंग इज। सोशली ओरिएंटेड फॉर्म क्या है राइटिंग का ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए नोवेल, बी ड्रामा, सी पोएट्री और डी है शॉर्ट स्टोरी। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा नोवेल। 352 नंबर का क्वेश्चन, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का ओल्डेस्ट फॉर्म क्या है? तो लिटरेचर का जो ओल्डेस्ट फॉर्म है वो पोएट्री होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 353। द ग्रेट ड्रामेटिस्ट डैश रोट बोथ ड्रामेटिक एंड नॉन ड्रामेटिक पोइट्री। एक ऐसे ड्रामेटिस्ट हुए, नाटककार हुए जिन्होंने ड्रामेटिक और नॉन ड्रामेटिक पोइट्री लिखी, वो कौन है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए जॉन कीट्स, बी कालिदास, सी मिल्टन और डी है होमर। और इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कालिदास। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 354 ये है, ओडिसी इज फेमस रोट ऑफ। ओडिसी किसकी फेमस वर्क है, किसका फेमस काम है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए जॉन कीट्स, बी दांते, सी मिल्टन और डी है होमर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा होमर। होमर जो है वो ग्रीस हैं और उन्होंने ओडिसी लिखी और ये उनका बहुत ही फेमस वर्क है। अगर आप दांते की बात करें तो ये इटली के थे और इनकी डिवाइन कॉमेडी जो है वो बहुत ही फेमस वर्क है। वहीं पर मिल्टन का जो फेमस वर्क है वो है पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355। द पीरियड आफ्टर 3 डेकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी कॉल्ड। 19th सेंचुरी में 3 डेकेड्स के बाद का जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है, ए विक्टोरियन पीरियड, बी पोएट्री पीरियड, सी लिटरेचर एरा और डी है नॉन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विक्टोरियन पीरियड। क्वेश्चन 356, अ सोनेट इज डैश पोएम। सोनेट कैसी पोएम होती है ये आपको बताना है। तो जो सोनेट होती है वो 14 लाइन की पोएम होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये जो 14 लाइन की पोएम होती है ये एक मेट्रिकल स्कीम को फॉलो करती है। आगे बढ़ते हैं 357 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अ पोएम मॉर्निंग समबडी इज एन। एक ऐसा पोएम जिसमें मॉर्निंग हो किसी के लिए, वो पोएम क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है, ए ओडी, बी इलिगी, सी इपिक और डी है ऑल ऑफ दीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा एलिगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा और एलिगी लिखा किसने है? तो एलिगी लिखा है तिनों ने, TENNYON। आगे बढ़ते हैं 358 नंबर का क्वेश्चन। ओनली इंडियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। एक ऐसे इंडियन और केवल वही हैं जिन्होंने लिटरेचर साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज जीता है। आपके पास ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी अमात्या सेन, सी अमिताभ बच्चन और डी है नॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने
नोबेल प्राइज़ जीता है साहित्य के क्षेत्र में, और जो नोबेल प्राइज़ है वो एल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल की याद में दिया जाता है 10 दिसंबर को। एल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। 359 नंबर का क्वेश्चन, उर्दू हैड डैश हुज इलुस्टोरियस प्रेसेसर्स वर गालिब एंड मीर। एक ऐसे उर्दू के लेखक के बारे में आपको बताना है, ज्ञाता के बारे में बताना है, जिनके प्रोसेसर्स गालिब और मीर थे। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, और इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फिराक गोरखपुरी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 359 के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 360। स्मिली इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, देन डैश इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन। अगर स्मिली जो है वो डायरेक्ट कंपैरिजन है तो क्या है जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन है? तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटाफोर जो होते हैं वो इनडायरेक्ट कंपैरिजन होते हैं। तो ये जो था आज का वीडियो, जहां पर आपने क्वेश्चन नंबर 341 टू क्वेश्चन नंबर 360 देखा। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।